नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग जिस गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग उस गांव का शायद अब तक नाम सुन भी चुके होंगे, लेकिन व्यापक स्तर पर ये मानकर चलिए कि उस गांव की जो दारुण कथा है, जो व्यथा कथा है, जो पीड़ा है, वो अभी तक पूरे ढंग से उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाई। आप कहेंगे डॉक्यूमेंटेशन पीड़ा की भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, होनी चाहिए। और ये गांव है ज़िला हिसार का एक गांव रोहनाथ। रोहनाथ का आप क्या उस त्रासदी का, रोहनाथ की त्रासदी का क्या मैं आपसे जिक्र करूं कि जिस गांव में स्वाधीनता के इतने बरसों बाद भी कभी राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया जा सका। अब उस गांव के बारे में, उस गांव की इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है। और इस पीड़ा को सबसे पहले हरियाणा के ही मुख्यमंत्री ने 2017 की बात है, पहली बार उस गांव में जाकर राष्ट्र ध्वज फहराया और जन गण मन गाया। अब ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है कि तब तक ये मुमकिन नहीं हो पाया। क्या है दास्तान इस गांव की, और इस गांव का जो इतिहास है, जो दास्तान है, वो कुर्बानियों के जज्बे से भरी हुई है, लबालब। और ये कुर्बानियाँ मित्रों कितनी संख्या में हुई ये भी पता नहीं चलता। और जुल्म, तशद्दुद जितने इस एक गांव के लोगों ने सहे, बर्दाश्त किए, पीड़ा की बहुत सारी गाथाएं, जुल्म की बहुत सारी दास्तानें अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ज़िंदगी के साथ जोड़ी। शायद इसकी मिसाल भी आपको विश्व के इतिहास में भी शायद ना मिले, भारत के इतिहास की बात तो छोड़ दीजिए। और इस गांव का सबसे बड़ा ये था कि गांव के लोगों ने स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थोड़ा सा दिखाया था, अपना तेवर दिखाया था, बगावती तेवर। और उस तेवर का उनको जो सज़ा उस तेवर की उनको भुगतनी पड़ी मित्रों, वो इतनी दर्दनाक है और इतनी हौलनाक, जिसे आप कहते हैं, बीभत्स है कि उसकी कल्पना करना भी भाई बड़ा अजीब लगता है। सैकड़ों लोगों को वृक्षों के साथ फांसी पर लटका दिया गया और 20 लोगों को वहाँ के एक कुएं के बीच में धकेल दिया गया, मार दिया गया। और वहाँ पर एक सड़क है जिसका नाम ही लाल सड़क है, वो इसलिए कि सैकड़ों लोगों, आज़ादी से प्रेम करने वाले सैकड़ों लोगों को उस सड़क पर लिटाकर उनके ऊपर रोड चला दिया गया। और उस सड़क का नाम आज भी लाल सड़क है। खून से लथपथ सड़क इतने लंबे अरसे के बाद भी अपनी दास्तान जो है वो सही ढंग से बयान नहीं कर पा रही। इस बारे में सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, उस वक्त के शासकों ने यहाँ के लोगों की ज़मीनें नीलाम कर दी थी, मिट्टी के भाव ज़मीनें नीलाम कर दी थी। और नीलामी के जो दस्तावेज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी वहाँ पर मौजूद है। अब उनके जो वंशज हैं वो बार बार ये मांग कर रहे हैं कि ये तो हमारे ख़ानदान की ज़मीन है, हमारी अपनी ज़मीन है, ये इसकी दोबारा हम नए सिरे से हमें दिया जाए। और इस बारे में पहल कदमी थोड़ी बहुत जॉइंट पंजाब जब था तो उस वक्त प्रताप सिंह कैरों मुख्यमंत्री थे, स्वाधीनता सेनानी भी रहे अपने आप में। और उनको ऐसी बातों से उनको लगाव भी था कि जिन्होंने जुल्म सहे हैं उनकी कोई ना कोई स्मृति, यादगार तो होनी चाहिए। उन्होंने पहल कदमी की। उसके बाद हरियाणा के एक और मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी पहल कदमी की, उन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड बनवाए और उन्होंने तो एक ही बार में कर दिया कि इन सबको मुआवजा तो कम से कम सरकार दे सकती है ज़मीनों का। ज़मीनें अगर आज नहीं दे सकती तो मुआवजा तो दे सकती है। लेकिन जब पहली बार वहाँ झंडा फहराया गया, पहली बार ध्वजारोहण हुआ, पहली बार तिरंगा फहराया और पहली बार राष्ट्रगान जब गाया गया, तब ये उम्मीद बंधी कि अब इतनी तक बात पहुँच गई है कि इस देश के लोगों ने जन गण मन सुन लिया है, इस देश के लोगों ने तिरंगा लहराते हुए देख लिया है। और अब इस गांव के ज़रूर भाग्य पलटेंगे। और आदेश मुख्यमंत्री ने भी किए, एक ट्रस्ट की स्थापना भी हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बकाया है मित्रों। और दुआ कीजिए, और जहाँ भी जिस भी हैसियत में हैं आप अपनी तरफ से प्रयास भी कीजिए कि इस गांव का जो नसीब है वो बदले।
शुक्रिया।